खाकर नारेबाजी करने लगा। उसकी इस हरकत से नाराज होकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवक पर हमला कर दिया। देवरिया में संजय निषाद के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हो गया। एक शख्स संजय निषाद के करीब पहुंचा और उन्हें काला कपड़ा दिखाकर नारेबाजी करने लगा। उसकी इस हरकत से नाराज होकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवक पर हमला बोल दिया। काले कपड़े लहराने वाले शख्स के साथ जमकर मारपीट की गई। संजय निषाद कार्यकर्ताओं से उसे छोड़ने की अपील करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक न सुनी और युवक पर हमला करते रहे। विरोध प्रदर्शन करने वाले शख्स को जमीन पर घसीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। विरोध प्रदर्शन करने वाले युवक अपनी बात कहता रहा, लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो उस पर मुक्के और लाते बरसाते रहे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज थे और नारेबाजी करते हुए उस पर हमला करते रहे। संजय निषाद का विरोध करने वाला शख्स कार में बैठकर भागने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कार रोक ली और उस पर हमला करते रहे। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संजय निषाद के रोड शो में हंगामा करने के लिए इस युवक को भेजा गया था। अयोध्या में रामलीला हो रही है। इस रामलीला का मंचन देश और दुनिया में हो रहा है। इस मंच के एक किरदार ऐसे हैं जो रामलीला में राम का किरदार निभाते हैं, जिन्होंने अपने मंचन से मौका निकालकर अयोध्या में भगवान राम के दरबार में हाजिरी भी लगाई। अयोध्या में भगवान राम की रामलीला हो रही है। मंच पर मंचन और अपने किरदारों से दूसरों का दिल जीतने वाले रामलीला के कलाकार अयोध्या में जमा हुए हैं। इस बार अयोध्या की रामलीला अपने आप में खास है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और राम की लीला भी हो रही है, जिसका टेलीकास्ट देश और दुनिया देख रही है। लेकिन इन किरदारों में शामिल राहुल बूचर अयोध्या की धरती में हैं। ऐसे में अपने परिवार के साथ राम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। आज मैं बहुत ज़्यादा कृतार्थ हूँ, खुश हूँ कि मैं कितने पास से मैंने दर्शन किए रामलला के। ऐसा सौभाग्य किसी को बहुत कम नसीब होता है और मेरे को एक कलाकार ही हूँ मैं और कुछ नहीं हूँ, और मेरे को इतना सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही प्रेम और बहुत ही प्यार की बात है। रामलीला की कॉस्ट्यूम में राहुल बूचर राम के दर्शन करने पहुंचे। जिस किरदार को अब तक लोगों ने फिल्मों या फिर रामलीला में राम का किरदार निभाते देखा है, उसको राम दरबार में हाजिरी लगाते पहली बार देखा तो हर कोई देखते ही रह गया। इस दौरान राहुल बूचर जहां से भी गुजरे उनको लोग निहारते रहे, क्योंकि वो खुद रामलीला की कॉस्ट्यूम में राम के दरबार में पहुंचे थे, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। राम की अयोध्या की इन तस्वीरों में लोगों ने एक किरदार को देखा, लेकिन उस किरदार ने राम और रावण के बीच के भेद को समझाने के लिए उनकी ही कुछ संपत्तियों को लोगों के सामने रखा है। राम एक ही चीज सोचते हैं, राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। राम सत्य है तो रावण भी सत्य शाश्वत ही होगा, लेकिन सत्य हो मीठा ही, ऐसा सदा नहीं होता। कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास, कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास। इसीलिए तो रखो ये राम की रामायण अपने पास। वैसे पिछले 2-2.5 महीने से रामलीला का मंचन अयोध्या में हो रहा है और अब रामलीला का मंचन मंच पर हो रहा है। इस बार रामलीला के किरदारों की पोशाक अपने आप में खास है, क्योंकि इन किरदारों को सजाने और संवारने के लिए कई अलग अलग जगहों से पोशाक आई है। रावण का मुकुट श्रीलंका से आया है, राम की पोशाक नेपाल से आई है। मतलब साफ है कि इस बार अयोध्या के रामलीला में उन जगहों की भी छाप दिख रही है जिन जगहों से राम का वास्ता रहा है। नेटवर्क 18 के लिए नमिश गोस्वामी की रिपोर्ट। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को सरकार ने नौकरी देने का भरोसा दिया था, जिसका वादा अब सरकार ने पूरा कर दिए। केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ओएसडी के पद पर मीनाक्षी गुप्ता को नौकरी मिली है, जिसका नियुक्ति पत्र जो है प्रशासन ने उन्हें कल सौंप दिया। खबर है कि मीनाक्षी गुप्ता मंगलवार से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगी। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे अधिकारियों ने और मुझे बताया क्या क्या चीज़ें किस तरह मुझे वहाँ पे प्रोवाइड देनी है और पूरा सहयोग करेंगे ऐसा बता के सारे अधिकारियों ने मुझसे कंफर्ट जोन में रह के ज्वाइनिंग करने के लिए कहा। मैं सोमवार को ज्वाइन नहीं करना चाहती, मनीष की 13वीं है उस दिन। मंगलवार को थोड़ी देर में चली जाऊंगी, ऐसा मैंने उनसे कहा है। जो भी वादे किए थे पूरे किए मुख्यमंत्री जी, उसका शुक्रिया। पुलिस की टीम, एसआईटी टीम भी
बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी मेरा इंसाफ अधूरा है। अभी भी मनीष को इंसाफ नहीं मिला है।